नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला किया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर भेजा गया। उन्हें न्यूयॉर्क की अदालत में ड्रग्स और आतंकवाद से संबंधित आरोपों का सामना करना पड़ेगा। वेनेजुएला ने देश पर अमेरिकी हमले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरावा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। शुभमन गिल 15 सदस्यीय टीम के कप्तानी करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से की गई थी। सुबह वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कई बड़े विस्फोटों की आवाज सुनी गई। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने कहा है कि न्यूयॉर्क में अभियोग दायर होने के बाद वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो पर नार्को, आतंकवाद साजिश, कोकीन आयात और अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। उधर रूस, ईरान और अन्य कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमले की आलोचना करते हुए इसे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन बताया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। इसी बीच वेनेजुएला ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। उसने अमेरिकी सैन्य आक्रामकता की निंदा की है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अपने देश पर अमेरिकी हमलों पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की है। वेनेजुएला ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के जीवित होने का तत्काल प्रमाण मांगा है। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज ने देश भर में सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या करता है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। ईरान ने देश के आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप की सख्ती से खारिज करने का संकल्प लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ट्रंप की धमकी को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना अपनी संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन का जवाब देने के लिए तैयार है। पिछले रविवार ईरानी रियाल के मूल्य में भारी गिरावट के विरोध में व्यापारियों के सड़कों पर उतरने के बाद से ही प्रदर्शन शुरू हुए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान पार्टी के अध्यक्ष का पदभार संभालने वाले हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीएनपी संविधान के तहत तारिक रहमान स्वतः ही अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अगले महीने की 12 तारीख को होने वाले 13वें जातीय संसद चुनाव को देखते हुए बीएनपी नेताओं ने कहा है कि इस मुद्दे का विशेष रूप से चुनाव प्रचार सामग्री के संबंध में शीघ्र समाधान आवश्यक है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार उम्मीदवार बैनर, पोस्टर और पर्चे पर केवल वर्तमान पार्टी प्रमुख की तस्वीर का ही उपयोग कर सकते हैं। बीएनपी स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि पार्टी इस मामले पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगेगी। पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया के निधन के बाद अध्यक्ष पद खाली है। बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले के दामुद्या उप जिले के 50 वर्षीय एक हिंदू व्यवसायी खोखोन चंद्र दास की आज सुबह ढाका स्थित राष्ट्रीय बर्न और प्लास्टिक सर्जरी संस्थान में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार दामुद्या के तिलोई क्षेत्र में बुधवार रात खोखोन पर हमला किया गया। हमलावरों के एक समूह ने धारदार हथियार से खोखोन पर हमला कर दिया, जिन्हें स्थानीय निवासियों ने अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि धारदार चाकू के घाव सहित खोखोन के शरीर
शरीर का लगभग 30% हिस्सा आग से झुलस गया था। आज सुबह खोखोन की आईसीयू में मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले खोखोन ने 2 हमलावरों की पहचान की है। दामुद्या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मोहम्मद रबीउल हक ने कहा कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। इस हत्या ने हाल के हिंसक हमलों पर चिंता बढ़ा दी है। हाल के सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले हुए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरावा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 125 वर्षों के इंतजार के बाद भारत की विरासत और धरोहर वापस लौट आई है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती, गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। बौद्ध विरासत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व भर में बौद्ध विरासत स्थलों के विकास में योगदान देने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि बौद्ध स्थलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और तीर्थयात्रियों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बोध गया में कन्वेंशन सेंटर और मेडिटेशन व एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है। सारनाथ में धमेक स्तूप पर लाइट एंड साउंड शो और बुद्ध थीम पार्क का निर्माण किया गया है। श्रावस्ती, कपिलवस्तु और कुशीनगर में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। आज देश में एक बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है ताकि भारत के सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों की आपस में बेहतर कनेक्टिविटी हो। श्रीलंकाई नौसेना ने कोडियाकराई में मैलादुथुराई के 9 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मछुआरे 2 फाइबर नावों में समुद्र में गए थे और कोडियाकराई के पास समुद्र में रुके हुए थे। तभी श्रीलंकाई नौसेना ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में घुसपैठ करने के आरोप में नावों के साथ गिरफ्तार कर लिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टीम के कप्तान शुभमन गिल होंगे, जबकि श्रेयस अय्यर को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। श्रेयस को ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान चोट लगने के कारण टीम से बाहर होना पड़ा था। भारत न्यूजीलैंड से पहला मैच 11 जनवरी को वडोदरा में, दूसरा 14 जनवरी को राजकोट में और तीसरा मैच इंदौर में 18 जनवरी को खेलेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को डेकवर्थ लुइस के अंतर्गत 25 रन से हराया। बारिश के कारण पूरा मुकाबला नहीं खेला जा सका। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 301 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 28वें ओवर में 4 विकेट पर 148 रन ही बना सकी। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 5 जनवरी को खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला किया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर भेजा गया। उन्हें न्यूयॉर्क की अदालत में ड्रग्स और आतंकवाद से संबंधित आरोपों का सामना करना पड़ेगा। वेनेजुएला ने देश पर अमेरिकी हमले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरावा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। शुभमन गिल 15 सदस्यीय टीम के कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।